This video is sponsored by Pixtoons Animation Studio. बॉलीवुड की मसालेदार और चटपटी खबरों के लिए आज ही सब्सक्राइब करें स्पाइसी बॉलीवुड न्यूज। 16 भाषाओं में 2000 गाने गा चुकी इस प्लेबैक सिंगर का रिलेशनशिप स्टेटस है जरा हटकर। रिलेशनशिप स्टेटस, इन दो शब्दों के मायने बदलते वक्त के साथ लगातार बदलते जा रहे हैं। पहले इसके लिए सिर्फ दो शब्द थे, सिंगल और मैरिड। फिर एक और शब्द आया, कमिटेड। फिर एक और शब्द आया, कॉम्प्लिकेटेड। हाल ही में रिलीज हुई इस फिल्म को एक फिल्म में इसे एक और शब्द दिया, करीब करीब सिंगल। आप कह सकते हैं कि वक्त के साथ इन शब्दों की फहरिस्त बढ़ती ही जाएगी। फिर भी कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। बॉलीवुड की मशहूर प्लेबैक सिंगर अलका याग्निक और उनके पति नीरज का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही है। आइए जानते हैं उनकी प्रेम कहानी के बारे में। एक लाइन में बताया तो ये पिछले 25 साल से अलका और नीरज लॉन्ग डिस्टेंस में रिलेशन में है। 1986 में दोनों की मुलाकात दिल्ली में हुई। अलका की मीठी आवाज़ का कायल तो सारा ज़माना है, मगर उस वक्त नीरज को भी अपनी आवाज़ का मुरीद बना लिया। दोनों में प्यार हुआ और शादी का फैसला भी कर लिया गया, मगर समस्या थी माता पिता को राज़ी करने में। यहाँ राज़ी करने में समस्या जिस बात को लेकर थी उसे अलका और नीरज ने एक मिसाल बना दिया। दरअसल जब दोनों ने अपनी शादी के लिए घर पर बात की तब उनके करियर को लेकर सवाल उठ रहे थे। अलका मुंबई में रह रही थी और अपने करियर पर काफ़ी सफल हो चुकी थी, वहीं नीरज सिलीगुड़ी में रहते थे और अच्छा बिजनेस कर रहे थे। ऐसे में शादी के बाद दोनों के लिए किसी एक जगह को चुनना मुश्किल था। उन्हें समझाया गया कि इस तरह की शादी की समस्या हो सकती है, मगर अलका और नीरज एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि अलग होने को तैयार नहीं थे। उन्होंने घर वालों को मनाकर 1989 में शादी कर ली। शादी के बाद अपने अपने करियर की राह पर दोनों मुंबई और शिलोंग में अलग अलग रहने लगे। शादी के एक ही साल बाद उन्हें एक बेटी भी हुई। बेटी का नाम रखा गया सायशा। सायशा मुंबई में अपनी मां अलका के साथ रहती हैं। ऐसे में अलका ने अब तक का ज़्यादातर समय बतौर सिंगल मदर ही बिताया है। नीरज उनसे मिलने बेशक मुंबई आते रहते हैं। बताया जाता है कि इस बीच नीरज ने मुंबई में भी सेटल होने की कोशिश की, लेकिन वहाँ वो बिजनेस नहीं कर पाए। अलग अलग शहरों में एक दूसरे से दूर रहते हुए भी कैसे एक शादी को निभाया जा सकता है, ये सोचना भी कई लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है। इस बारे में जब अलका से पूछा जाता है तो हमेशा ही यही कहती हैं कि हमारे बीच एक बॉन्ड होता है, ऐसा होता है जो हमेशा बना होता है। इसी वजह से हम दूर होने के बाद भी साथ ही रहते हैं। धन्यवाद।